बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान में रात के 10 बजे हैं। 31 दिसंबर है, दिन है जुमे का। लगभग 2 घंटे के बाद नए साल 2022 का आगाज़ हो जाएगा। तमाम देखने वालों, तमाम सुनने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात। आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरे और पूरी इंसानियत के लिए ये साल 2022 अच्छा साबित हो। लेकिन 31 दिसंबर और 30 दिसंबर को जो डेवलपमेंट्स आलमी सियासी मंजरनामे पर होती हुई नज़र आ रही हैं, वो कुछ अच्छा आगाज़ नहीं है साल 2022 का। इस वीडियो में उन्हीं डेवलपमेंट्स के हवाले से मैं बात करूंगा। साइड बाय साइड दो चीज़ें चल रही हैं। आपको मालूम है कि अराउंड मिड दिसंबर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान एक वर्चुअल समिट का इनेकाद हुआ था। उस इजलास में उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब इस आलमी महाज आराई में जिस तरीके की कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, अमेरिका का मिलकर मुकाबला किया जाएगा। दो चीज़ें हुई 30 और 31 दिसंबर को। उन चीज़ों के हवाले से मैं बात करूंगा इस वीडियो में। एक तो अमेरिका की तरफ से बहुत ही संगीन किस्म की धमकियां दी जा रही हैं, संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी जा रही हैं रूस को। और ये कहा गया है अमेरिका के सदर जो बाइडन की तरफ से कि हम रूस को जो आलमी मुआशी निज़ाम है, आलमी इक्तसादी निज़ाम, उससे बेदखल कर देंगे। जो इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम है पूरी दुनिया में राइज है, उससे और बैंकिंग सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा रूस को। ये सारा मामला यूक्रेन की वजह से चल रहा है। और जवाब में रूस के सदर ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं अमेरिका के सदर और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे कि जब ये सब कुछ चल रहा था अमेरिका के सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान, तो उस वक्त चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने एक बड़ी पेशगोई की है। लेकिन उसके लिए एक शर्त भी रखी है कि अगर ये शर्त पूरी हो तो फिर अमेरिका के मुस्तकबिल के हवाले से अमेरिका का जो एक हेजमनी का डिज़ाइन है, जाहिर है कि वो इस पूरी दुनिया में अपनी इजारादारी और तसल्लुत रखे हुए है मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसको मज़ीद तोसी देना चाहता है, इसको तूल देना चाहता है, इस कब्ज़े को कायम रखना चाहता है। इसके हवाले से जो पेशगोई की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने की है। अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लेट थर्सडे, यानी कि पाकिस्तान में तो जाहिर है कि जुमे का आगाज़ हो चुका था। लेट थर्सडे अमेरिका के वक्त के मुताबिक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर जो बाइडन के दरमियान। लगभग 50 मिनट तक ये गुफ्तगू जारी रही। और अब इसके हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, जो स्पोक्स पर्सन्स ने वाशिंगटन से और मॉस्को से जिस किस्म की गुफ्तगू की है, उससे ये बात अब वाज़े हो गई है कि इस टेलीफोन कॉल में दोनों सदूर का रवैया जारहाना था। एक कन्फ्रंटेशनल टोन थी। कहीं से भी किसी भी साइड ने अपने मौक़िफ़ में किसी लचक का, किसी झुकाव का मुजाहिरा नहीं किया। और अब ये सारा मामला 2022 में इसी तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। एक तरफ यूक्रेन है जिसके बॉर्डर के ऊपर रूस की फौज लगी हुई है, कुछ को एक्सरसाइजेस का कहकर वापस भिजवा दिया गया है। लेकिन ये मामला जो है वो अब एक बड़ी आलमी महाज आराई में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड आई होप ऑल ऑफ यू नो, लेकिन बड़ा ही इख्तिसार के साथ बता देता हूं कि जो फॉर्मर सोवियत यूनियन है उसमें रशिया ने अपने कुछ इलाके यूक्रेन को दे दिए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनका दिया था। सोवियत यूनियन का शिराजा बिखरा, उसके बाद यूक्रेन के पास वो हिस्से उसी तरीके से मौजूद रहे। रूस क्लेम करता है कि ये हमारे इलाके हैं, ये हमने आपको खुद इनका इंतज़ामी कंट्रोल दिया था। वहाँ के लोग भी जो है वो चाहते हैं कि वो मॉस्को के साथ, वो रशिया के साथ मिल जाएं, लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो उसको इस तरीके से अलाउ नहीं करता। अब उसके लिए रूस कहता है कि हम ये इलाके वापस लेंगे। यूक्रेन उसके ऊपर कन्फ्रंट करता है। अमेरिका और मगरबी ममालिक वो मिलकर यूक्रेन के बैक पर, उसकी पुश्त पर खड़े हैं। यूक्रेन 2002-2003 से कोशिश कर रहा है मुसलसल कि वो नेटो का इत्तेहादी मुल्क बन जाए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका आर्टिकल 5 ये कहता है, जिसके चार्टर का जो 5वां नुक्ता है वो ये कहता है कि अगर किसी एक रुकन मुल्क के ऊपर हमला हो तो वो तमाम ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। 2014, 16, 17 में कन्फ्रंटेशन यूक्रेन और रूस के दरमियान हुई, जिसमें कुछ इलाके रूस ने वापस भी लिए। और 2008 में ये कमिटमेंट दे दी थी नेटो ने और अमेरिका ने कि हाँ, हम यूक्रेन को, जॉर्जिया को, कुछ इलाकों को जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं। अब रूस जो है उसने अपनी फौजें लगाई हुई हैं यूक्रेन की सरहद पर। नेटो के मेंबर नहीं है ना जॉर्जिया ना यूक्रेन, लेकिन
तमाम मगरबी ममालिक अमेरिका की क़यादत में इस वक्त यूक्रेन की पुश्त पर खड़े हैं। और इस सारे माहौल में, इस टेंस माहौल में, जब धमकियों का तबादला हो रहा है, एटमी हमलों की और एटमी मिसाइल जो है उनकी तनसीब की बातें हो रही हैं, उस तमाम वक्त के दौरान दोनों सदूर की आपस में बातचीत हुई। 2 कोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है उन्होंने क्या कहा। प्रेसिडेंट बाइडन नोटेड दैट इन केस एस्केलेशन कंटिन्यूज along the Ukrainian border, Western countries will adopt large-scale sanctions in economic, finance and military areas। के 3 ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत ही बदतरीन पाबंदियां लगाई जाएंगी रूस पर। एक मौशी, इक्तसादी और अस्करी। आपको पता है कि रूस जो है वो दुनिया का दूसरे नंबर का डिफेंस प्रोडक्शन में मुल्क है। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा जो असलहा साजी की इंडस्ट्री है वो रूस में मौजूद है और उससे वो बहुत बड़ा पैसा जो है वो बनाता है, पैसा कमाता है। लेकिन अगर वो पाबंदियां लग जाती हैं तो बहुत सारे ममालिक, जिस तरह आपने देखा होगा कि काटसा की सैंक्शंस लग जाती हैं। अगर कोई S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की कोशिश करे, तुर्की पे लगी, अगरचे इंडिया पर नहीं लगी, लेकिन ओवरऑल अगर ये पाबंदियां लगती हैं तो रूस एक बहुत बड़े जो फाइनेंशियल फ्लो है उससे उसको अफेक्ट होगा। साथ ही जो फाइनेंस और इकोनॉमिक के हवाले से जो फाइनेंशियल सिस्टम की पाबंदियां, उसका मतलब जब उसकी एक्सप्लेनेशन की गई अमरीकी महकमा खारजा की तरफ से, तो उसमें ये कहा गया कि जो डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा रूस को जो आलमी बैंकिंग का, आलमी मुआशी, आलमी इक्तसादी निज़ाम है, मुख्तलिफ ट्रीटीज़ है जिनके तहत मुख्तलिफ ममालिक काम करते हैं, पैसों की पेमेंट का निज़ाम मौजूद है। ये वो सारा मामला है जिसके लिए चीन और रूस आपस में तैयारी करते हुए भी नज़र आ रहे थे। इन प्रिंसिपल दूसरी तरफ चीन और रूस के दरमियान ये डिसाइड हो चुका है कि हम एक अपना अलहदा फाइनेंशियल सिस्टम और एक बैंकिंग सिस्टम जो है वो तरतीब देंगे ताकि अमरीका और मगरबी ममालिक की ब्लैक मेलिंग से बचा जा सके। अब इस सारे मामले में रूस के सदर के साथ जब ये बात की गई कि हम आपको डिस्कनेक्ट कर देंगे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, उस पर जो रूस के सदर हैं उन्होंने कहा कि एंटी मॉस्को सैंक्शंस वुड बी अ कोलोसल मिस्टेक दैट वुड एंटेल ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस। कि अगर आपने रूस पर पाबंदियां लगाई तो ये एक गंभीर, एक बहुत ही संगीन गलती होगी और उसके बहुत भयानक नताइज जो हैं वो भुगतना पड़ेंगे। अब एग्जैक्टली उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, यही है कोट जो अवेलेबल है। लेकिन इस सारे मामले पर दोनों जो ममालिक हैं वो झुकते हुए नज़र नहीं आ रहे। और इस सारे मामले पे मारिया ज़खारोवा जो कि क्रेमलिन की, जो कि रूस की वजारत ख़ारजा की तर्जुमान है, उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अब एक बात तय हो गई, दोनों सदूर की बातचीत हो गई। इसके बाद एक लो लेवल इंगेजमेंट जो है वो चलेगी। 2 से 3 प्रोसेसेस हैं। 10 जनवरी ऑनवर्ड जो है ये मुलाकातें शुरू होंगी। लोअर लेवल इंगेजमेंट बायलैटरल भी होगी, इसमें अमेरिका और रूस की 2 तरफा, नेटो के साथ होगी, यूरोपियन यूनियन के साथ होगी। और इस सारे मामले पर रूस 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं है। 4 मुतालबात, 3 से 4 मुतालबात हैं जो रूस ने सामने रखे हैं। एक ये कि यूक्रेन को, जॉर्जिया को, इन ममालिक को नेटो का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। नेटो ममालिक अपनी एक्सपेंशन ईस्टवर्ड्स, यानी कि रूस की सरहदों की तरफ इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। अमेरिका जितनी भी फॉर्मर सोवियत यूनियन के हिस्से हैं जो ममालिक अब बन चुके, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आज़रबाईजान, यूक्रेन, मुख्तलिफ ममालिक, काज़ाकिस्तान, यहाँ पर कोई भी नया फ़ौजी अड्डा जो है वो नहीं बनाएगा। जिस पर अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि अब ये आज़ाद मुल्क हैं, अपने फ़ैसले लेने में आज़ाद हैं और रूस जो है वो डिक्टेट नहीं कर सकता इनको पॉलिसीज़ के, इन्होंने क्या पॉलिसी डिसीजन लेना है। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी असलहे की इंस्टॉलेशन जो है वो रूस की सरहदों के करीब नहीं की जाएगी। ये वो ब्रॉडर शराइत हैं जो रूस की तरफ से रखी गई हैं और उससे हटने के लिए तैयार नहीं। अब एक तो ये चल रहा था ये सब कुछ, और इसी दौरान जो है वो क्योंकि मुख्तलिफ मामलात पर बात की है चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने, एक वीडियो में शहर इक़्तिदार पर करूँगा, ताइवान के मामले पर फोकस्ड इस सारे मामले को एक्सप्लेन करूँगा कि ताइवान का एग्जैक्टली मसला है क्या और इस वक्त ये इस स्टेज के ऊपर है और जो नई वार्निंग दी गई है चीन के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से अमेरिका को इस सारे मामले पर, वो क्या है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान जो है वो चीन के वज़ीर ख़ारजा ने एक दिन पहले यानी कि 30 तारीख़ को इंटरव्यू दिया। मुख्तलिफ़ जो उनके मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ख़बर रसां इदारे हैं, टेलीविज़न्स हैं, उनको, सरकारी ख़बर रसां इदारों को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में मुख्तलिफ़ हिस्सों पर उन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हवाले से बात की, चीन की वजारत जो ख़ारजा पॉलिसी है उसके ऊपर बात की। लेकिन जब मामला आया अमेरिका की
हवाले से, अमेरिका, रूस और ये इंटरनेशनल महाजराई के हवाले से, तो उस पर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने कहा कि एक बात तय है कि जो अगर चीन और रूस, और ये शर्त है जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि अगर चीन और रूस ये दो मुल्क सिर्फ एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, डट जाएं, तो फिर अमेरिका के इजारादारी के, हेजमनी के डिज़ाइंस कभी भी कामयाब नहीं होंगे। क्या कहा उन्होंने? चाइनीज स्टेट काउंसलर एंड फॉरेन मिनिस्टर वांग यी hailed the strategic coordination and practical cooperation between China and Russia from the perspective of the pandemic response, economic recovery, regional stability, and global governance, highlighting that as long as China and Russia stand together shoulder to shoulder and deepen coordination hand in hand, the international order will not fall into disarray। कि जो आलमी सियासी निज़ाम है उसका शिराजा नहीं बिखरेगा। जस्टिस इन द वर्ल्ड, जो दुनिया से इंसाफ का निज़ाम है वो ख़त्म नहीं होगा, वो कोलैप्स नहीं करेगा। एंड हेजमनी विल नॉट विन। जो इजारादारी की ख्वाहिश है चंद मगरबी ममालिक की, वो कभी कामयाब नहीं होगी अगर रूस और चीन इसी तरीके से कांधा मिलाकर खड़े रहें। और इस सारे मामले पर जब उनसे ये पूछा गया कि कांधे से कांधा मिलाने का क्या मतलब है, तो वांग यी ने कहा कि चाइना एंड रशिया आर बोथ मेजर कंट्रीज़ विद ग्लोबल इन्फ्लुएंस, कि ये दो छोटे ममालिक नहीं हैं, इनका एक आलमी असर व रसूख मौजूद है। और इनका इशारा गालिबन ये था कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो फिर हमारी तरफ देखेंगे, हमारे ब्लॉक की तरफ देखेंगे। बहरहाल ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये साल 2022 का कोई अच्छा आगाज़ नहीं है। इस साल जो है वो कन्फ्रंटेशन और महाजराई जो 2021 में प्रिवेल करती रही वो कंटिन्यू होती हुई नज़र आएगी। अगली वीडियो में मैं आपके सामने एक पूरी टाइमलाइन रखूँगा कि किस तरह साल 2021 में कौन सी मेजर एक तो डेवलपमेंट्स थी साल 2021 में आलमी सियासत के हवाले से, आलमी सियासी मंजरनामे पर जो एक रस्साकशी चल रही है, उस सारे मामले में कौन सी मेजर डेवलपमेंट्स थी। लेकिन एक ख़ास फोकस रखेंगे कि किस तरह साइनो यूएस राइवलरी, जो अमेरिका और चीन की मखासमत है, दुश्मनी है, उसने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। ये वाक़यात 2021 में हुए कौन से वाक़यात थे, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।